असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दूविला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हूर कमरे में दाखिल हुई तभी खिड़की पर हल्का सा नाक हुआ। वो फौरन से उस तरफ बढ़ी और खिड़की खोल ली, मगर कोई मौजूद नहीं था। तभी उसके सामने गुलाब का फूल आया। हूर परेशान से नजरें नीचे की जानब कर गई। कंग्रेचुलेशंस। वो सीधा होकर खड़ा होता, उसे मुस्कुरा कर कहता, फूल फूल उसके आगे किया। थैंक यू। हुरू उसके हाथ से फूल लेती हुई उसे बोली। जामल की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये कौन सा तरीका था? वो आईब्रोज काते हुए देखकर फूल की खुशबू सूंघती पूछने लगी, मलक जामिल का? वो हमेशा की तरह मुझको ताव देता हुआ कहने लगा। हुर के लब हल्के से मुस्कुरा दिए। प्यारी लग रही हो। सफेद स्टाइलर से सर पर हजाब किए मेकअप से चेहरा बिल्कुल पाक, मगर उसकी सादगी में भी मलक जामिल को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। अच्छा। हुरसुर गाल लिए उसके नजरें झुकाए, बस यही बोल पाई, हाय। वो एक बार फिर मुझको को ताव देता उसका शर्माता रूप देख कर बोला, क्या करने आए हो? उसे देखा आईब्रो झुकाते हुए धीमे से लहजे में पूछने लगी, अपनी जान को देखने के लिए। जान? उसके चेहरे पर नजरें टिकाए कहता, हुर को नजर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वैसे इतना प्यार क्यों करते हो? हुर उसके दिल में जो कब से सवाल था उसे पूछने लगी। मुझे नहीं पता, बस इतना मालूम है कि हुरे जान मलक जामल की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हुरे जान को देखे बगैर मलक जामल का दिन नहीं गुजरता। तुम्हारा गुस्सा मुझे बेहद पसंद है। तुम बचपन से लेकर आज तक इस दिल में रहती हो। जामल उसकी आंखों पर नजर टिकाए दिल में हाथ रखे उसे बोला। हुर से बस देखती रह गई। जवाब क्या सोचा? जमल अब सीधा अपने मतलब के बाप पर आया। हुर ने नजर उठा उसको देखा। दिल ने बीट मिस की थी। तुम्हें समझ नहीं आई अभी तक? हुर उससे नजरें चुराती बदलने में उससे सवाल करने लगी। आ गई है, मगर तुम्हारे मुंह से इकरार सुनना चाहता हूँ। वह हुर के चेहरे पर गहरी नजर जमाए हुए बोला। हुर को उसकी तरफ देखना भी महाल लग रहा था। बस मेरा ऐसा ही इकरार है, कबूल है तो है, नहीं तो फिर नहीं। हुर कंफ्यूज होती तेज हार्ट बीट हाथों की उंगलियां चटकाते हुए कामते हुए जवाब देने लगी, तुम कंफ्यूज हो रही हो? जामिल उसकी हालत से महसूस होता हुआ मुस्कुराकर पूछने लगा। हुर ने फौरन से उसे देखा। हुरे जान कंफ्यूज करने वालों में से है, होने वालों में से नहीं। हुर फौरन से खुद को नॉर्मल करते उसे अपने अंदाज में जवाब देने लगी, लेकिन देखो, तुम कॉलेज मत आना, समझो, और अब जाओ, कोई देख लेगा। हुर चेहरा थोड़ा बाहर को किया, इर्द गिर्द नजरें घुमाते उसे बोली। जामिल ने अपने चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया। जब नहीं सांसें रोक गई और फौरन पीछे हुई। जाओ, जवाब दे दिया है मैंने, और कॉलेज ना आना। हुर अपनी गैर होती हालत पर काबू पाते हुए उसे थोड़ा रुक रुक कर बोली, एक शर्त पर। जामिल उसे नजरों के हसार में लिए बोला। हुर ने आईब्रो झुकाई। बोलो मलक जामिल, तुम मुझे पसंद हो? जामिल उसको देखकर मुस्कुराते हुए फरमाइश करने लगा। हुर ने उसको देखा। मैं नहीं बोल रही। हुर फौरन से जवाब देने लगी। जामिल कांधे उचका गया। मर्जी है, कहते साथ वो मुड़कर जाने लगा। हुर ने उसको देखा और लगा कि वो नाराज हो गया है। मलक जामिल, तुम हुर को पसंद हो? हुर उसे जाता देखकर आंखें बंद किए एक ही सांस में बोल गई। जामिल के बढ़ते कदम रुके और मुड़कर उसको देखा, मगर वो खिड़की बंद करके जा चुकी थी। जामिल ने खिड़की बंद करता हुआ मुंह बनाता हुआ चला गया और हुर खिड़की से लगी बेतरतीब दरकनों को तरतीब में लाने लगी। प्यार पर एतबार करने ना करने वाली लड़कियों को तुमने मलक जामिल प्यार करवा ही दिया। हुर मुस्कुराकर चेपा शर्मीली मुस्कुराहट सजाए बोलती कमरे में आ गए। हाकम चौधरी गहरी नींद अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक उनका फोन बजा। हाकम चौधरी ने वॉल क्लॉक की जन्म की जो 5 बजा रही थी। उन्होंने परेशान से फोन कान से लगाया। चौधरी साहब, आपकी फैक्ट्री पर आग लग गई है। हाकम चौधरी का मुलाजम परेशान से बताने लगा। हाकम चौधरी एकदम उठ खड़े हुए। क्या फैक्ट्री? वो परेशान से कहने लगे और हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑन की। जी चौधरी साहब, उन्हें बताने लगा। हाकम चौधरी परेशान से चेहरे पर हाथ फेरने लगे। मैं आ रहा हूँ। हाकम चौधरी कहते साथ फोन बंद करते हुए उठे और शाह लेते बाइक की तरफ बढ़े। जाहिद ऊंची आवाज में जाहिद को पुकारने लगे। तभी आदम कमरे से बाहर आया। क्या हुआ दादा? वह परेशानी से हाकम चौधरी इस वक्त जागता देखकर पूछने लगा। फैक्ट्री में आग लगी है। वो आदम को देखकर जवाब देते उस जाहिद के कमरे की जानब नजरें काट गए। फैक्ट्री में आग? आदम परेशान से कहने लगा। हाकम चौधरी सर को हम दे गया। जी दादा, सब हैरियत तो है ना? वो तेजी से कमरे से बाहर आते हुए सीढ़ियां उतरते हुए पूछने लगा। फैक्ट्री में आग लग गई है, जल्दी चलो। वो फौरन से कहते हुए बाहर की तरफ बढ़े। जाहिद फौरन पीछे आया और आदम ने उनके साथ चल दिया। हाकम चौधरी के आदमी उनके सर पर खड़े हो गए और वो लोग गाड़ी में सवार होते हुए चल दिए। हुर गहरी नींद में सो रही थी। आज छुट्टी का दिन था। जब उसका फोन बजा, उससे उसकी नींद में हलल पैदा हुआ। एक आंख खोलकर हुर ने साइड टेबल की जानब देखा, हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और बगैर देख के फोन कान से लगाया। गुड मॉर्निंग जॉन। मर्दाना आवाज कानों से जैसे ही टकराई, हुर के चेहरे पर परेशानी जाहिर हुई। उसे पूरी आंखें खोलकर वॉल क्लॉक पर नजर डाली जहाँ 7 बज रहे थे। कौन हो तुम? हुर लहजे में सरदपन लिए सीधी होती हुई पूछने लगी। तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी? जामिल हल्की से फोन पर एक नजर डालकर पूछने लगा। हुर को आवाज जानी पहचानी लगी। शराफत से बता रहे हो या फोन से निकलकर मुंह तोड़ो?
हूर आपकी बात तब कहने लगी। उसके पापा जामिल के अलावा मुस्कुरा दिए। जान, मैं जामिल। जामिल ने उसके मुस्कुराते हुए बताया। हूर ने फोन पर नजर डाली। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? हूर लहजे में परेशानी लिए बाल ठीक करते हुए पूछने लगे। मुश्किल नहीं था, उसे अपने अंदाज में जवाब देने लगा। हैर का करने की वजह? हूर उठकर बैठी बेड ग्राउंड से टेक लगाते मुस्कुराहट जब्त किए पूछने लगी। आपसे रोज तुम्हें मॉर्निंग कॉल आएगी। जामिल भी बेड ग्राउंड से पुश टकाए गंभीर लहजे में उसको कहने लगा। अच्छा जी। हूर हल्का सा मुस्कुरा कर कहने लगी। जामिल उसके लब मुस्कुरा दिए। छोटी बीबी बड़ी बीबी सबा कह रही है कि उठ जाए, नाश्ते का वक्त हो गया है। मुलाजमा दरवाजे पर आती दस्तक देकर हूर से बोली। हूर ने दरवाजे की जन्म देखा। उठ गई हूँ। हूर से जवाब देने लगी। मुलाजमा खामोशी से चली गई। फोन रखो, मुझे फ्रेश होना है। हूर ने कहते साथ फोन कान से हटाया। वो कॉल कट गई। चेहरे पर दिल फ्रेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। यह सब हूर के लिए बिल्कुल नया था और यह सब से बहुत अच्छा लग रहा था। ये जाने बगैर उसका अंजाम क्या होना था। वो सब लोग नाश्ता करके फारग हुए थे। हाकम चौधरी, जाहिद चौधरी, आदम चौधरी नहीं थे। दादा कहाँ थे? अम्मी? हूर इस वक्त हाजा बेगम के पास मौजूद बालों में तेल लगवाते हुए पूछने लगी। पता नहीं मुझे। वह हूर के बालों में तेल लगाते हुए बताने लगी, जिस पर हूर खामोश हो गई। बाल देखे हैं कितने कम रह गए हैं? हाजा बेगम से बाल दिखाते हुए सख्त लहजे में कहने लगी। हूर ने एक नजर बालों पर डाली। कोई बात नहीं मेरी प्यारी अम्मी, बालों में तेल लगवा कर गन्ने काट लेंगे। हूर मुस्कुराकर लाड़ से बोली और हाजा बेगम नफी में सड़ी लागे। अम्मी, मुझे बाई के निकाह के ड्रेस लेने जाना है, मगर वो है ही नहीं। हूर हाजा बेगम को मुंह फैलाए बोली। हाजा बेगम उसके बालों में चुटियां बनाने लग गई। आ जाएगा। हाजा बेगम उसके बालों की चुटियां बनाते हुए बोली। हूर इस बार में साड़ी लग गई। ये काम मलक शहराज का है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। हाकम चौधरी गुस्से से हवेली में दाखिल होते हुए आदम और जायद से कहने लगे। हूर और राजा बेगम ने उनको देखा। क्या हुआ है अब्बा जान? दुराब चौधरी जो अभी नीचे आए हुए थे इन्हें गुस्से में देखकर पूछने लगे। जी अब्बा जान, सब हैरियत है? हाजा बेगम भी परेशान से पूछने लगी। अस्का भी कमरे से बाहर आ गई। फैक्ट्री में आग लग गई है और पूरी जल गई है। उन सबको देखते हुए गुस्से से बताने लगे। सब परेशान हुए। फैक्ट्री में आग कैसे? धराब चौधरी परेशान से उन्हें देखकर पूछने लगे। कैसे क्या मतलब? मलिक शहराज का काम है ये। वो दुराब को देखकर सद लहजे में बोले, जिस पर वो खामोश हो गए। हूर भी परेशान से ये सब देख रही थी। दादा आप हुक्म करे, क्या करना है? जायद फौरन से हाकम चौधरी के पास आते हुए कहने लगा। हाकम चौधरी ने उसको देखा। जाकर उसे डराओ और ये बताओ कि हम बुजदिल या कमजोर नहीं है। हाकम चौधरी जायद को हुक्म देने वाले अंदाज में कहते साथ कमरे की तरफ बढ़ गए और जाहिर असबाब में साड़ी ला गया। मलक साहब हो गया है का? मलक शहराज का मुलाजम आता उसे बताने लगा। यह बात सुनते ही मलक शहराज के लबों पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब आएगा मजा। वो कुर्सी से खड़े होते हुए मुस्कुराहट से जाकर कहने लगे। मुलाजम भी मुस्कुरा दिया। शाबाश। वो मुलाजम के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहने लगे। मुलाजम भी मुस्कुरा रहा था, तभी जामिल नीचे आता हुआ दिखाई दिया। उठाता देखकर मलक शहराज ने नाश्ता लगवाने का हुक्म दिया। हैरियत, खुशी लग रही है? जामिल मलक शहराज को देखते हुए पूछने लगा, जिस पर मलक शहराज असबाब में साड़ी हिला गया। बस समझो दुश्मनों का चैन बर्बाद किया है। मलक शहराज और जामिल डायने की जानब बढ़ने लगे। मलक शहराज ने बताया। जामिल के बढ़ते कदम रुके। क्या किया है अब? वो मलक शहराज को देखता हुआ संजीदगी से पूछने लगा। बेफिक्र रहो, औरतों के साथ कुछ नहीं किया मैंने। मलक शहराज जामिल को तसल्ली देते हुए कहने लगे, जिस पर जामिल को तसल्ली हुई और वो दोनों ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। जाहिद और आदम दोनों ही इस वक्त मलक हवेली के बाहर मौजूद थे। जाहिद ने गन लोड करके गोली चलाई थी। एक बार फिर 3-4 फायर साथ किए थे। ये कौन है बाहर? मलक शहराज कुर्सी से उठते हुए मुलाजम को देखते गुस्से से कहने लगे। मुलाजम फौरन से बाहर की तरफ बढ़ा। मलक शहराज और जामिल भी बाहर की जाने बढ़ गए थे। ये क्या तमाशा है? मुलाजिम जाहिद और आदम को देखते हुए परेशान से कहने लगा। तभी जाहिद की नजर पीछे से आते हुए जामिल और मलक शहराज पड़ गई। तमाशा वही तमाशा जो सुबह तुम लोगों ने लगाया था। जाहिद सख्त लहजे में मलक शहराज पर नजरें गाड़े हुए कहने लगा। कौन सा तमाशा? हाँ? मलक शहराज इत्मीनान से खड़े उससे अंजाम बनते हुए पूछने लगे। जाहिद ने उनकी तरफ पिस्तल की। मलक शहराज अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना ना जान लेने में फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा। जाहिद सर आंखें लिए गन उनकी तरफ किया। हर लफ्ज पर जोर देता हुआ कहने लगा। जाहिद गोली नीचे करो। जामिल भी गुस्से से चीखा बोला। जाहिद ने उसको देखा। अपने दादा को समझा दो, खुद भी समझ जाओ, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम होगे। जाहिद सर तासरात सज्जाद सहती से जामिल से कहने साथ ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आदम भी पीछे गया। लड़के की उम्र देखो, हमसे मुकाबला करेगा। मलक शहराज तनते मुस्कुराहट से कहते हुए कहने लगे। जामिल ने मुड़ देखा मगर खामोश रहा। देखा तुमने? अस्का और हूर किचन में खड़े हुए थे। अस्का उसको कहने लगी। हूर परेशानी से सपा में साड़ी लागी। ये दुश्मनी वापस कब दोस्ती में तब्दील नहीं हो सकती। अस्का उसको संजीदगी से समझाने लगी। हूर शायद से पूछ टका गए। जामिल से कहूंगी अपने दादा को मना करें। हूर अस्का को जो कहने लगी थी
अज़का उसको देखने लगी। हूर, तुम कैसे उस पर इतबार कर सकती हो? वो दुश्मन है, ये सोचो। अज़का लहजे में परेशानी ली उसे देखते हुए बताने लगी। हूर ने उसको देखा। बज्जो, यकीन नहीं किया मैंने अब भी, लेकिन आप तो जानते हैं प्यार कब होता है, मालूम नहीं होता, आप तो समझे मुझे। हूर अज़का को अफसरदगी से देखते हुए उम्मीद से कहने लगी, जिस पर अज़का ने उसे देखा और फिर बस सर को हम दे गई। हूर हल्का सा मुस्कुरा दी। खैर, अभी तो मैंने अपने निकाह का ड्रेस लेने जा रही हूँ नवाल के साथ। हूर मुस्कुराकर उसका और खुद का मूड ठीक करते हुए बोलती किचन से चली गई। अज़का उसको जाता देखने लग गई। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कह रहा है कि मलिक साहब ठीक नहीं है। अज़का हूर को जाता देखकर खुद से दिल में बोलती किचन के काम में लग गई। जाहिद के मसरूफ होने की वजह से हूर ड्राइवर के साथ सूट लेने के लिए चल दी और रास्ते से नवाल को अपने साथ लिए राशिद बाबा ने हूर को बाजार में उतारा। जब मैं ड्रेस ले लूं आपको कॉल कर दूंगी। हूर राशिद बाबा से कहते हुए नवाल के साथ बाजार के अंदर बढ़ गई। मलक जामिल का क्या चक्कर है? वो दोनों चीजों से नजरें जुमाए हुए साथ चल रहे थे। नवाल ने पूछा। मुझे प्यार हो गया है उससे। हूर उसके साथ चलती हुई जुड़ली की चीजों पर नजर डालते हुए जवाब देने लगी। नवाल ने उसको देखा। प्यार? सच में? नवाल बेयकीनी से उसको देखकर कहने लगी। हूर ने उसको देखा। तो मजाक में? रूसी के लहजे में उसे जवाब देने लगी। नुमान उसको देख रही थी। बूढ़े जान को कब से प्यार ब्यार में यकीन होने लगा। नुमान उसी पर नजर टिकाए संजीदगी से पूछने लगी, मलिक जामिल ने करवाया है? पूरे इत्मीनान से उसे देखे बगैर जवाब देने लगी। नुमान के लाभ मुस्कुरा दिए। तुम जानती हो उसका अंजाम क्या होगा? नुमान मुस्कुराते हुए उसे पूछना लाजम समझने लगी। इंशाल्लाह अच्छा होगा, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हूर से हमेशा की तरह पुरसुकून अंदाज में जवाब देने लगी। नवाल नफी में साड़ी हिलाने लगी और वो दोनों कपड़ों वाली जगह की तरफ बढ़ गई। एक लड़का साइड से गुजर रहा था। जानकर हूर को टक्कर मारकर आगे बढ़ गया। हूर ने मुड़कर चेहरे पर सर तासा सजाए उस शख्स की पुष्ट को गुड़ा। ओ! हूर ऊंची आवाज में उसकी जानब बढ़ती उसे पुकारने लगी। नवाल ने सर पर हाथ रखा। आंधी हो क्या? अल्लाह ने ये दो आंखें नाम की दी हुई हैं। हूर उसके सामने आकर खड़ी होती सीने पर बाजू बांधे उसके साथ लहजे में पूछने लगी। जी? वो शख्स परेशान से हूर को देखता अंजाम बना। हूर के लब मुस्कुरा दिए। अदाकारी अच्छी कर लेते हो। हूर से बोलते हुए साथ एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर गई। वो शख्स घबरा सा गया। वहां मौजूद लोग इकट्ठे हो गए। जो भी हो तुम, अल्लाह ने ये दो आंखें देखने के लिए दी हैं, तो इन आंखों से देखकर तमीज से बाजारों वगैरह में चला करो और आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। हूर गुस्से से हलफ चबा चबा कर उसको देखकर बोलने लगी। वो शख्स हूर को गुस्से से देखने लगा। तेरी! अभी उसकी तरफ मुका बनाए बढ़ ही रहा था कि जामुन उसके सामने आता उसका मुका पकड़ गया। हूर ने उसको देखने लगी। हमेशा की तरह वो यहाँ भी पहुंच गया था। निकल! जामिन सुर आंखें लिए साथ लहजे में उसको कहने लगा। वो शख्स बारी बार दोनों पर नजर डालता खामोशी से निकल गया। जामिन ने मुड़कर हूर की जानिब देखा। चलो नवाल। हूर नवाल का हाथ थामते हुए जामिन को नजरअंदाज करते हुए दुकान के अंदर बढ़ गई। जामिन उसके पीछे आया। क्या हुआ है? हूर जो अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही थी। जामिन की आवाज उसे देखकर कुछ नहीं हुआ। हूर से मुख्तसर जवाब देते हुए साथ ड्रेस देखने लग गई। अच्छा नहीं है ये। वो हूर की आंखों का ताबुक करता हुआ नजर ड्रेस की जन्म करते हुए कहने लगा। अच्छा, मशवरा नहीं मांगा? हूर संजीदगी से जवाब देती हुई दूसरा ड्रेस देखने लगी। जामुन उसको देखने लगा। क्यों नाराज हो? जामुन से संजीदा निगाहों से पेशानी से पूछने लगा। नवाज दूसरी तरफ ड्रेस देख रही थी। तुम्हें तो कुछ मालूम ना हो ना? हूर अब की बार बार दोनों की जानब मुड़ते हुए हफ्की से कहने लगी। मेरा तो कसूर नहीं। जामिन मासूम शक्ल बनाए उसे कहने लगा। हूर उसको बस देखती रह गई। ज्यादा मासूम मत बनो, ठीक है? अपने दादा को मना भी तो कर सकते थे तुम। हूर उसको घूरते हुए नकाब ठीक करते हुए कहने लगी। हूर, उन्होंने मुझे नहीं बताया, वैसा क्या कुछ कर रहे हैं? जामिन भी अब की बार संजीदगी से उसे वजाहत देने लगा। हूर ने उसको देखा। बहरहाल अगर ऐसा रहा तो ये दुश्मनी हमेशा कायम रहेगी। बेहतर है अपने दादा को ऐसे कामों से रोको। हूर ने उसको देखकर जवाब देते हुए साथ आगे की जाना बढ़ गई। जामिल की भी उसके पीछे आया। उफ अल्लाह, ये लड़का मुझे गर्मी में फजूल का बाहर खड़ा किया हुआ है। शहरियार जो जामिल के साथ आया था, जामिल उसे बाहर खड़ा करता अंदर चला गया था और अब शहरियार की बस हो गई थी। वो दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही नजर नवाल पड़ गई। नवाल जो ड्रेस देख रही थी, नजर दरवाजे की तरफ की। सामने मौजूद शख्स को देखकर उसे हैरत हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नवाज को देखकर गुस्से से पूछने लगी। शहरियार उसको देख रहा था। यह सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूँ? शहरियार नरमी से मुस्कुराते हुए कहने लगा। नवाज ने दुकान में नजर दुराई। मेरा ख्याल में इस दुकान में सिर्फ लड़कियों के कपड़े मौजूद हैं। नवाज को देखकर मुस्कुराकर साथ लहजे में बताने लगी। शहरियार भी उस दुकान पर नजर घुमाई। ओ आई सी। शहरियार मुस्कुराते हुए जवाब देने लगा। नवाज इस बात में साड़ी हिला गई। मेरा दोस्त यही है। शहरियार से बताते साथ ही जामिल को ढूंढने लगा। नवाल उसे नजरअंदाज करते हुए कपड़े देखने लगी। ये अच्छा है। हूर जो कब से ड्रेसें देख रही थी मगर उसे समझ नहीं आ रहा था। जामिल ने एक ड्रेस निकाल को उसे दिया। हूर ने वो देखा। बेबी पिंक कलर का ड्रेस हूर को अच्छा लगा। वाकई अच्छा है। हूर कहते साथ उसके हाथ से लेती काउंटर की तरफ बढ़ गई। तभी शहरियार की नजर जामिल पर गई और वो उस तरफ बढ़ा। जामिल! शहरियार उसको पुकारने लगा। जामिल ने गर्दन मोको उसको देखा। 2 मिनट। वो कहते साथ जेब से वॉलेट निकालकर हूर ने उसको देखा। मेरे पास है। हूर ने फौरन जवाब देते साथ ही पर्स से पैसे निकाले। दुकान वाले भी इन दोनों को देखकर
इन दोनों वालों को साथ देकर हैरान था। पूरा गांव इन मलक और चौधरी खानदानों की दुश्मनी से बखूबी वाकिफ था। वापस तो उस दुकान वाले को हुक्म वाले अंदाज में कहने लगा। उसने हूर को वापस कर दिए। जामिर उसके पैसे थमाए। हूर उसको देखने लगी। हो गई शॉपिंग? नवाल हूर के पास आते हुए पूछने लगी। शाहिया ने उसको देखा। हूर ने इस बार में सर हिला दिया और फिर वो चारों दुकान से बाहर आ गए।